हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में 2020 से पहले जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड उनकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन। इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का क्या उद्देश्य था, क्यों वो गठित किए गए थे। तो ये स्टेनोग्राफर 2013 में आया हुआ है और इसका उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना उद्देश्य था। ठीक है, कि नागरिकों के जो भी अधिकार है उनको मिले और उनकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो। ठीक है, तो पहला उनका उद्देश्य था प्रजामंडल का। दूसरा हम बात करते हैं 17वां अधीक्षक और आईए के एग्ज़ाम आया हुआ है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी और ये सिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में की गई थी स्थापना। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आया हुआ है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो वो निभाई थी जमुना लाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी ने। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर में आया हुआ है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 1938 में जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे जमुना लाल बजाज। फिर हम बात करते हैं किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था। तो प्रजामंडल का गठन करने में दौलत राम भंडारी भी शामिल थे। फिर हम बात करते हैं कि जयपुर प्रजामंडल में कौन सक्रिय नेता नहीं था। तो रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी भी थे और देवी शंकर तिवाड़ी भी थे, जबकि जो प्रयागराज है वो नहीं थे, प्रयागराज भंडारी नहीं थे। फिर हम बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट है जो सितंबर 1942 में हुआ था। ये मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कब हुआ था, किन के मध्य हुआ था। फिर हम बात करते हैं आरएस एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है कि राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी जयपुर में। और ठीक है, इस संगठन में दौलत राम भंडारी थे, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, सिरंजी लाल मिश्र, ये सारे नेता थे। फिर हम बात करते हैं एविएशन ऑफिसर और जेईएन के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था। तो आज़ाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। फिर हम बात करते हैं एईएन और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आया हुआ है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत और जेल परिरी में आया हुआ है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में की गई थी और इनकी अध्यक्षता की थी पंडित मंगाराम वैद्य के द्वारा। फिर हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल में आपका आया हुआ है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मंगाराम वैद्य थे। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जैसलमेर जो राज्य प्रजामंडल है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मीठालाल व्यास और डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल है उनके अध्यक्षता की थी भोगीलाल पांड्या, मतलब स्थापना भूमिका निभाई थी। जबकि जो जयनारायण व्यास थे उन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये बीकानेर वाला गलत है। फिर हम बात करते हैं झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की, तो इसमें कन्हैयालाल मित्तल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर हम बात करते हैं कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो कलकत्ता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके सेकंड ग्रेड हिंदी में। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड आपके संस्कृत और एवं में आया हुआ है कि 1937 में मंगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो मंगाराम ने की थी कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक और पटवारी के मेंस में आया हुआ है कि कागड़ कांड है वो किस प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो ये है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कागड़ कांड। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया हुआ है कि 1938 में
स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है जो राजस्थान से बाहर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आरएस में, ईओ में, पटवारी में, सेकंड ग्रेड में से हर 5 एग्जाम आया हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। फिर आपको प्रजामंडल और उसके स्थापना वर्ष से मैच करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में नहीं हुई थी, उनकी स्थापना हुई थी 1938 में, 24 अप्रैल 1938 में। फिर हम बात करते हैं अलवर की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। और हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1934 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं जयपुर की, उसकी 1931 में स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट में आया हुआ है कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 24 अप्रैल 1938 में, बट जो स्थापना की थी वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। फिर हम पुलिस कांस्टेबल की क्वेश्चन आया हुआ उसकी बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यही है 1938 में। फिर हम बात करते हैं पीटीआई कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला थी वो थी नारायणी देवी वर्मा। फिर हम बात करते हैं हेडमास्टर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो वे थे माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है और मोहनलाल सुखाड़िया है। फिर आप बात करते हैं एलडीसी एग्ज़ाम आया हुआ क्वेश्चन है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना, अब इन दोनों कथनों में क्या है कि आपको बतानी है सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी जैसे मेवाड़ प्रजामंडल है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी, तो की थी। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएस सेकंड ग्रेड में आया हो उसकी बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो ये था हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। फिर हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो नैनूराम शर्मा थे और 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा हम बात करते हैं कोटा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1939 में की गई थी, नैनूराम शर्मा और पंडित अबिन हरी ने मिलकर की थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके उद्योग प्रसार अधिकारी और जेईएन डिप्लोमा में आया हुआ है। पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो वो थे कोटा प्रजामंडल से, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पीटीआई 2015 में आया हुआ है, उसकी बात करते हैं कि कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नैनूराम शर्मा। फिर व्याख्याता परीक्षा 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी बात करते हैं कि 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भवे और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। फिर हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड टीचर में आया हुआ है कि राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो ये बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर राजघराना है जिसने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था।
फिर हम बात करते हैं आपके RS एग्ज़ाम आया हुआ है और JEN में भी आया हुआ है 2 बार कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। वो की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा और 26 जनवरी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेल प्रहरी में आया हुआ है 2018 में कि भोगीलाल पांड्या है, उनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है। तो उनका संबंध था डूंगरपुर प्रजामंडल से। फिर हम बात करते हैं RPC हेडमास्टर में आया हुआ है 2012 में कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल है, उनके संस्थापक है गोकुल भाई भट्ट और 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था। ये आपके महिला सुपरवाइज़र में भी आया है और इसके अलावा 2-3 एग्ज़ाम और में भी आया था। तो अपन बात करते हैं कि कृष्णा दिवस है वो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। इसमें क्या है कि एक राजघराने की युवती थी जिसका अपहरण कर लिया गया था, तो उसको छुड़ाने के लिए ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये वापस कृष्णा दिवस का ये कि किस प्रजामंडल से संबंधित है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं आईए एग्ज़ाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास, जबकि अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी थे, जबकि यहाँ लिखा हुआ लादाराम व्यास, जो गलत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की, तो उसके संस्थापक फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में आया हुआ है कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर मापी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था। तो ये किया था श्री सत्यदेव विद्या लंकार ने किया था। फिर हम बात करते हैं JEN डिप्लोमा में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जेल प्रहरी में आया हुआ आपके 2018 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि सुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो उनका संबंध था प्रतापगढ़ आंदोलन प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था। फिर हम बात करते हैं AAO में आपके आया हुआ है कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पे की गई थी, ये जोधपुर में की गई थी। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक और वैज्ञानिक सहायक में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1937 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी जोधपुर में। फिर हम बात करते हैं कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। JEN में आया हुआ है 2016 में कि जैसलमेर है उसके संस्थापक हैं मीठालाल व्यास, कोटा है उनके संस्थापक, कोटा के प्रजामंडल के संस्थापक हैं नैनूराम शर्मा, और जयपुर जो प्रजामंडल था उनके संस्थापक है कर्पूर चंद पाटनी। और जो बूंदी प्रजामंडल है वो इसका आंसर सुमेलित नहीं है क्योंकि बूंदी प्रजामंडल है 1931 में कांतिलाल सौतानी ने किया था, जबकि यहाँ लिखा हुआ है गोपीलाल यादव। फिर हम बात करते हैं AEN एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, मिलान करना है आपको कि बीकानेर प्रजामंडल है उसकी संस्थापक थे मंगाराम वेद, जबकि जैसलमेर के है मीठालाल व्यास, और धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल, और बांसवाड़ा की अपन बात करें संस्थापक प्रजामंडल की तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। फिर ये सन भी दिया हुआ है कि बीकानेर प्रजामंडल है 1936 में स्थापना हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। फिर अपन बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की तो उनकी स्थापना हुई थी 1945 में, और धौलपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी।
या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि धौलपुर ज्वाला, दौलूराम की धोती में ज्वाला लगी, ये ऐसा कुछ था, ट्रिक अभी याद नहीं आ रहा है। फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, उसमें 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर हम बात करते हैं मंगाराम वेद और लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा स्थापना की गई थी, एवोल्यूशन अधिकारी में आया हुआ है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पटवारी 2016 में आया हुआ है कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था, तो ये किया गया था 1934 में। फिर हम बात करते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया था 1946 में, तो ये बीकानेर में मनाया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक में आया हुआ 2014 में कि डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, और बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। उनमें मिलान करना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 में। फिर हम बात करते हैं, कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ कि नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आचार्य करपलानी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है कि भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा, तो ये लिखा था मोहन सिंह मेहता ने। फिर महिला सुपरवाइजर में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 26 जुलाई 1942 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, तो ये किया गया था किशन सिंह को। फिर हम बात करते हैं, महिला सुपरवाइजर में आपका आया हुआ है कि नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो ये निभाई थी श्रीमती गंगाबाई के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति थे और उनके कौन से प्रसिद्ध गीत है प्रजामंडल आंदोलन के टाइम के, तो माणिक्यलाल वर्मा था, उनका था पीड़ितों का पंसीड़ा गीत है। जयनारायण व्यास का था डंकेरी सोट सुन, और ऐसो दीजो राज, ये उनके गीत है। फिर अपन हीरालाल शास्त्री की बात करें तो उनका गीत है सपनों आयो, और अर्जुन लाल सेठी है उनका गीत था खूनियारो राज। फिर भैरवलाल काला बादल है, उनका जो गीत था वो था काला बादल। आज हमने प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए थे आपके आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, आरएस, सीईटी जैसे एग्ज़ाम्स में, तो वो पढ़े हैं आप। एक बार इनका आराम से रिवाइज कर देना इन क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो उनको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।